माइथोलॉजी इस शब्द का मतलब है मान्यता। इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं। हर एक देश की अपनी एक पहचान, संस्कृति, धर्म और सभ्यता होती है, जिनको मिलाकर बनती है उस देश की अपनी एक मान्यता। जैसे कि हमारे देश भारत की मान्यता है रामायण और महाभारत, ठीक वैसे ही दूसरे देशों की भी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे कि चाइना में सुन वुकोंग है, नॉर्स में थॉर है और ग्रीक में ज़्यूस है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक देश की मान्यता के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसी राक्षसी का वर्णन मिलता है जिसे गॉर्गन कहा जाता है। ये एक ऐसी राक्षसी है जो कि आधी औरत और आधी नाग है, जिसके बालों की जगह पे लंबे जहरीले सर्प लटकते हैं और जिसकी आंखों में आंखें डालने पर ही लोग पत्थर में बदल जाते हैं। इस राक्षसी का नाम है मेड्यूसा, जिसे पर्सियस नामक योद्धा ने मार गिराया था। परंतु क्या आप लोगों को पता है कि मेड्यूसा हमेशा से ही एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो कभी एक बेहद खूबसूरत और साफ दिल की लड़की हुआ करती थी। परंतु अब सवाल ये उठता है कि अगर वो वाकई में एक साफ दिल की लड़की हुआ करती थी, तो फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक खतरनाक राक्षसी में बदल गई। आज के वीडियो में हम इसी मेडुसा नामक राक्षसी की असली कहानी को जानने वाले हैं। तो चलिए आप अपनी टाइम मशीन की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम चलते हैं करोड़ों साल पहले ग्रीक में, जहाँ कभी मेडुसा रहा करती थी। परंतु उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाइए। बर्थ ऑफ मेड्यूसा। बहुत सालों पहले की बात है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक गाया नाम की देवी हुआ करती है, जिसे जीवन का देवी माना जाता है। इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक था फोर्सियस, दूसरी थी सीतो। इन दोनों भाई बहनों ने आपस में शादी की और बहुत सारे राक्षसों को जन्म दिया, जैसे कि लेडोन, ग्रेई और द गॉर्गन सिस्टर्स। मेडुसा इन्हीं गॉर्गन सिस्टर्स में से एक थी, जिसके 2 बहनें और थी। एक थी स्टेनो और दूसरी थी यूरेला। ये दोनों ही पैदाइशी राक्षसी थे और दोनों ही अमर थे। परंतु मेडुसा सिर्फ एक लौती थी जो कि पैदाइशी राक्षसी नहीं थी और ना ही अमर थी। कर्स ऑफ मेडुसा। मेडुसा अपनी दोनों बहनों जैसी खतरनाक और क्रूर नहीं थी, बल्कि वो अपना जीवन एक आम लड़की की तरह बिताना पसंद करती थी। इतना ही नहीं, मेडुसा एथेना नामक एक ग्रीक गॉडेस की बहुत बड़ी भक्त थी, जो कि गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती है। मेडुसा का एक सपना था कि वो एथेना की मंदिर टेम्पल ऑफ मिनर्वा में एक पुरोहित बनकर एथेना की सेवा करेगी। इसलिए एक दिन मेडुसा ने एथेना की प्रार्थना की और उससे अपनी इच्छा की मांग की, जिसके बाद एथेना ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा कि अगर उसे टेम्पल ऑफ मिनर्वा में एक पुरोहित बनकर एथेना की सेवा करनी है तो उसे आजीवन पवित्र रहना होगा। वो किसी भी मर्द से संबंध नहीं बना सकती। मेडुसा ने इस बात को मान लिया और टेम्पल ऑफ मिनर्वा में एक पुरोहित बनकर एथेना की सेवा करने लग गई। कुछ महीनों बाद एक नई चुनौती मेडुसा के सामने आ खड़ी हुई। कुछ लोग जो पहले एथेना की पूजा किया करते थे, उन लोगों को मेडुसा की खूबसूरती भा गई और उन लोगों ने इस बात को पूरे ग्रीस में फैला दिया कि मेडुसा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी लंबे घने बाल एथेना के बालों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात पूरे ग्रीस में फैल गई और ग्रीस के कोने कोने से लोग टेम्पल ऑफ मिनर्वा में सिर्फ और सिर्फ मेडुसा को ही देखने के लिए आने लगे। बहुत सारे मर्दों ने मेडुसा के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, परंतु मेडुसा ने अपने वचन के चलते सभी को ठुकरा दिया। ये बात जब एथेना को पता चली, तब उसे कहीं ना कहीं मेडुसा की खूबसूरती से जलन होने लगी, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेडुसा उसकी बहुत अच्छी भक्त थी। वक्त का पहिया घूम गया और मेडुसा की खूबसूरती की चर्चे पूरे दुनिया में फैलती चली गई। लोगों ने एथेना की पूजा करना बंद कर दिया
इसलिए एथीना मेडुसा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और मेडुसा से बदला लेने की मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन की बात है, मेडुसा टेम्पल ऑफ मिनर्वा में समुद्र के किनारे से होते हुए आ रही थी। तभी उस पर पोसेइडन की नज़र पड़ गई, जो कि समुद्र के देवता है। मेडुसा को देखते ही उसके मन में मेडुसा को पाने की चाह जग गई। इसलिए उसने मेडुसा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, परंतु मेडुसा ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में आकर पोसेइडन ने मेडुसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेडुसा डर गई और टेम्पल ऑफ मिनर्वा में छुप गई और एथीना से मदद मांगने लगी, परंतु एथीना मेडुसा से नाराज हुई थी, इसलिए उसने उसकी मदद नहीं की और पोसेइडन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। उसके बाद जब एथीना टेम्पल में वापस आई और मेडुसा को उस हालत में देखा, तब गुस्से में आकर उसने अपने मंदिर को अपवित्र करने के लिए मेडुसा को श्राप दे दिया। उसने मेडुसा को यह श्राप दिया कि जिन खूबसूरत बालों की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं, वो जहरीले सांपों में बदल जाएंगे और जो कोई भी मेडुसा के खूबसूरत आंखों की ओर देखेगा, वो पत्थर में बदल जाएगा। इतना कहकर उसने मेडुसा को एक खतरनाक राक्षसी में बदल दिया। राइज ऑफ मेडुसा। एक खतरनाक राक्षसी में बदल जाने के बाद मेडुसा को अपने आप को देखते हुए बहुत बुरा लगा। उसने टेम्पल ऑफ मिनर्वा को छोड़ दिया और वो कहीं छुप कर रहने लगी, जहां उसकी बहनें रहा करती थी। परंतु रास्ते में उसने जिस किसी को भी देखा, वो सबके सब पत्थर में बदल गए और ये बात पूरे ग्रीस में फैल गई कि एक राक्षसी जो लोगों को पत्थर में बदल सकती है, इस दुनिया में आ गई है, जिसे मारने के लिए बहुत सारे योद्धाओं ने ढूंढने की कोशिश की। परंतु जिस किसी ने भी मेडुसा के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, मेडुसा ने उन सभी को मार डाला और इस तरीके से मेडुसा एक खतरनाक राक्षसी में बदल गई। डेथ ऑफ मेडुसा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेडुसा ने एथीना की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। जब यह बात एथीना को पता चली, तब उसे अपनी की हुई गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा। इसलिए उसने सोचा कि वो मेडुसा को अपनी नरक भरी जिंदगी से मुक्त कर देगी। इसलिए उसने ज़्यूस के बेटे पर्सियस को मेडुसा को मारने के लिए भेज दिया। पर्सियस ने इस काम के लिए हाँ कर दिया और मेडुसा को मारने के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले 5 देवताओं ने पर्सियस को 5 तोहफे दिए, जिनमें से पहला तोहफा था नर्क के देवता हेडिस का दिया हुआ हेलमेट ऑफ इनविजिबिलिटी, जिसके मदद से पर्सियस इनविजिबल हो सकता था। दूसरा था हर्मेस द मैसेंजर गॉड का दिया हुआ फ्लाइंग सैंडल और तीसरा था हेस्पेरिडिस का दिया हुआ मैजिकल पाउच, जिसके अंदर वो मेडुसा का सर आराम से रख सकता था। चौथा था ज़्यूस का दिया हुआ स्वॉर्ड ऑफ लाइटनिंग, जिसके मदद से वो मेडुसा का सर आराम से काट सकता था। और पांचवा था एथीना का दिया हुआ पॉलिश्ड शील्ड, जिसकी मदद से वो अपना बचाव कर सकता था। इतने सारे सुपर पावर्स पाने के बाद पर्सियस ने मेडुसा के साथ फाइट किया और उसे हरा दिया और अंत में इस तरीके से हुआ मेडुसा का अंत। उसके बाद पर्सियस ने मेडुसा के सिर को एथीना को दे दिया और एथीना ने मेडुसा को रिस्पेक्ट देते हुए उसके सिर को अपने शील्ड में जोड़ लिया और यहीं पे मेडुसा की कहानी खत्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।